नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। शराब की लत ऐसी कि लगाए न लागे और छुड़ाए न छूटे, यानी इसकी लत लगाने से लगती नहीं और छुड़ाने से छूटती नहीं। मतलब एक तरह का स्पेस वॉक जिसमें बहुत कुछ आपके नियंत्रण में नहीं होता है। कम पैसों में शराब पीने, ठेकेदार के ज्यादा मुनाफा कमाने और शराब पीने की न रुकने वाली तलब के चलते कुछ ऐसी तस्वीरें उत्तर प्रदेश से लगातार सामने आ रही हैं जो वाकई खौफनाक हैं। माने कि प्रशासन और तमाम एनजीओ चिल्ला चिल्ला के समझा रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश से जहरीली शराब से होने वाली मौतों की घटनाओं में किसी तरह की कोई कमी नहीं आ रही है। मसलन पिछले 9 महीनों में ही 11 बड़े कांड हो चुके हैं, बाकी छुटपुट घटनाओं का आंकड़ा साफ सुथरा उपलब्ध नहीं है। मैंने ऊपर एनजीओ के साथ साथ प्रशासन का नाम बस रवायतन ले लिया था, क्योंकि जो कुछ भी सामने आ रहा है वो इन सारी मौतों में प्रशासन का महज हाथ नहीं दिखा रहा है, बल्कि प्रशासन को सशरीर उपलब्ध दिखा रहा है। फिलहाल आगरा में जहरीली शराब पीने से 10 लोगों की मौत हो चुकी है। 3 थानेदार, 2 आबकारी इंस्पेक्टर और 3 सिपाही सस्पेंड किए जा चुके हैं। कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जहरीली शराब ने 2 गांवों के 10 परिवारों को उम्र भर के लिए आंसू सौंप दिए हैं और इस पर प्रशासन सख्त दिख रहा है। जी हां, यही कहूंगा कि दिख रहा है, क्योंकि अगर प्रशासन असल में सख्त होता तो इस तरह से खुलेआम मिथाइल अल्कोहल पीकर लोग मर नहीं रहे होते। और ये कोई सरप्राइज इंसिडेंट नहीं है। पिछले 9 महीनों में उत्तर प्रदेश में 11 बड़ी और सामूहिक मौतें हो चुकी हैं। एक के बाद एक कुछ पुलिस वालों पर नाम मात्र की कार्यवाही करके खानापूर्ति की जा रही है और शराब माफिया खुलेआम जहर बेच रहे हैं, जिसमें पूरी तरह से हर बार पुलिस की मिलीभगत सामने आती है। कुछ लोगों पर कार्यवाही होती है और कुछ दिन बाद फिर से मौत का धंधा शुरू हो जाता है। अगर आगरा की घटना में ही देखें, जब मौतें होनी शुरू हुई थी तो प्रशासन डैमेज कंट्रोल में जुट गया था। एक मृतक रामवीर के परिवार ने तो यहां तक का आरोप लगाया कि पुलिस ने जबरन रामवीर का अंतिम संस्कार करा दिया, वो भी रात के 2 बजे। अब सवाल उठता है कि पुलिस अपनी चमड़ी बचाना चाहती है, जो कि माफियाओं को शह देते देते काफी मोटी हो गई होगी संभवतः, या लोगों की जान बचाना चाहती है। क्योंकि अगर पुलिस लोगों की जान असल में बचाना चाहती है तो आनन फानन में अंतिम संस्कार कराने की कोई जरूरत नहीं थी, बल्कि जांच करके इन माफियाओं के रैकेट को खत्म करना चाहिए था। आगरा की घटना से कुछ समय पहले ही अलीगढ़ में जहरीली शराब पीने से दर्जनों मौतें हुई थी। उस घटना में 105 पोस्टमार्टम हुए थे और 35 मौतों को कंफर्म किया गया था। लेकिन खुद बीजेपी के सांसद सतीश गौतम ने जिलाधिकारी पर मौत के आंकड़े छिपाने का आरोप लगाया था। और आज जिस तरह से आगरा में कार्यवाही की गई है, उसी तरह से अलीगढ़ में भी कार्यवाही की गई थी। वहां भी संयुक्त आबकारी आयुक्त, उप आबकारी आयुक्त के अलावा 5 अन्य आबकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया था। लेकिन उसी घटना का रिपीट टेलीकास्ट आगरा में फिर से चल पड़ा है, जो साफ साफ ये बता रहा है कि प्रशासन ने कार्यवाही के नाम पर बस लॉलीपॉप पकड़ाया है। रसमलाई अभी भी शराब माफियाओं की टेबल पर खाकी चोले वाले वेटर सजा रहे हैं। खैर, एक नजर डालते हैं उन मौतों की घटनाओं पर जिनमें पुलिस की लिप्तता सामने आई है। मई 2021 में आजमगढ़ में 33 मौतें हुई। मार्च 2021 में प्रयागराज में 14 मौतें हुई, लेकिन प्रशासन ने शराब से मौतों से इनकार कर दिया। प्रतापगढ़ में जहरीली शराब ने 6 लोगों को मार डाला। बुलंदशहर की जीतगढ़ी गांव में 6 मौतें हुई। लखनऊ पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे तक शराब माफिया के चक्कर में नापे जा चुके हैं। खैर, ये तो आम जनता की मौतों की कहानी है। पुलिस का खून तब भी नहीं खौला जब इसी साल फरवरी में कासगंज में शराब माफिया ने एक सिपाही की हत्या कर दी, दरोगा को जख्मी कर दिया। शराब माफिया को संरक्षण देने का आलम यह है कि बाराबंकी से लेकर मथुरा तक वो पुलिस पर कातिलाना हमला कर चुके हैं। शर्म आनी चाहिए उत्तर प्रदेश पुलिस को कि अपना जमीर बेचकर आम जन और अपनी जान का सौदा कर रहे हैं। और एक सवाल प्रदेश के मुखिया से भी पूछा जाना चाहिए कि क्या कर रहे हैं वो इस सामूहिक नरसंहार पर? क्यों नहीं जाते ऐसी जगहों पर? क्यों नहीं प्रदेश की पुलिस से सवाल कर रहे हैं? अपराध मुक्त प्रदेश बनाने के लिए बस गैंगस्टरों के एनकाउंटर से काम नहीं चलेगा योगी जी। नियमित रूप से हो रही दर्जनों मौतों के जिम्मेदार लोग गैंगस्टर से कम नहीं हैं, लेकिन आप मौन हैं और यकीन जानिए ये चुप्पी भयानक है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उत्तर प्रदेश में नकली शराब का धंधा कुटीर उद्योग की तरह फल फूल रहा है। यह असंगठित होकर भी राज्य के सबसे बड़े संगठन के तौर पर काम करता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश नकली शराब बनाने के हेडक्वार्टर के तौर पर तेजी से विकसित हुआ है। साथ ही गंगा किनारे आने वाले शहर बिजनौर से लेकर मेरठ, बुलंदशहर, अलीगढ़, कानपुर, बनारस, प्रयागराज तक सैकड़ों गांवों में कच्ची शराब की भट्टियां धधकती मिलती हैं।
देखने वाली बात और पूछने वाला सवाल है कि किसके संरक्षण में फल फूल रहा है ये मौत का कारोबार? कौन है इन मौतों के सौदागरों का सरपरस्त? यकीन करिए, जब तक इन सवालों के जवाब ईमानदारी से नहीं मिलेंगे, रोज बरोज मौतें होती रहेंगी, औरतें बेवा, बच्चे अनाथ और घर बर्बाद होते रहेंगे। पुलिस को अपने इस कृत्य पर शर्म आनी चाहिए, क्योंकि हर बार हर मौत में वहां के अफसरों के नाम सामने आते हैं। संभव है सत्ता का दबाव और सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा वाली इमेज को मेंटेन करने का दबाव ना हो तो और भी बहुत कुछ बाहर आएगा। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए जनता जंक्शन। जल्द मिलते हैं अगले अंक में। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो जनता जंक्शन को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, ताकि खबरों की सप्लाई लगातार बनी रहे। धन्यवाद, नमस्कार।